अब हमें क्या करना है, वेब सर्वर पहले स्टार्ट करना है। वेब सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करो, वेब सर्वर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यस, ठीक है। यहाँ पे जाके टेस्ट करना है आपको। अगर ये व्हाइट कलर में है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है, माइक बंद करो। यहाँ पे लोकल होस्ट है ना, इस पे क्लिक करो। लोकल होस्ट पे क्लिक करने के बाद यही पे ऑन है, कंप्यूटर को इनबिल्ट माइक है। माइक ऑफ करो, माइक ऑन है तो माइक ऑफ करो। ऑफ है ना। यहाँ पे PHP माय एडमिन दिख रहा है आप लोगों को। ये जो PHP माय एडमिन है ना, इस पे क्लिक करना है आप लोगों को। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप डेटाबेस को नाम दे दो। मैंने नाम दिया यहाँ पे DB, नाम दिया हम लोगों ने यहाँ पे DB, ठीक है। क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट हो गया आपका। नेम, नेम में आपको क्या करना है, टेबल का नाम देना। ये डेटाबेस बन गया। टेबल, डेटाबेस के अंदर आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे। मैंने टेबल क्रिएट किया यहाँ पे स्टूडेंट। नंबर ऑफ फील्ड्स कितने चाहिए ये यहाँ पे मेंशन कर दो आप। गो पे क्लिक करो। यहाँ पे आप फील्ड्स स्पेसिफाई करो। रोल नंबर, इंटीजर और प्राइमरी की देनी है तो यहाँ पे प्राइमरी की पे क्लिक करो, ठीक है। स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप varchar, साइज स्पेसिफाई करो 50, कोर्स varchar, साइज दे रहा हूँ 50। यहाँ पे इस पे क्लिक करो, सेव है ना, इस पे क्लिक करो। टेबल क्रिएट हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख लो यहाँ पे दिख रहा है, टेबल आपका क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के यहाँ पे इंसर्ट टैब है, देखो इंसर्ट पे क्लिक करो आप। रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं 1, नाम लिखा मैंने, कोर्स लिखा, ठीक है। 2 नितिन MSc, ठीक है। यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ मैं। रिकॉर्ड क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। यहाँ पे आ रहा है, देखो 2 रोज इंसर्टेड, 2 रोज इंसर्टेड। अब ब्राउज पे क्लिक करो, आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा। रिकॉर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटाबेस क्रिएट किया आप लोगों ने, डेटाबेस कौन से नाम का क्रिएट किया हम लोगों ने, DB नाम का ना। इसमें हमने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट। अब इसके साथ हमें क्या करनी है, कनेक्टिविटी करनी है। तो जावा MySQL कनेक्टिविटी करने के लिए आपको JDBC ड्राइवर यूज करने पड़ते हैं। आपको JDBC ड्राइवर का यूज करना पड़ेगा। तो जो JDBC ड्राइवर है वो आपको क्या करना है, डाउनलोड करके लेना है। जावा MySQL कनेक्टर, जावा MySQL कनेक्टर आपको क्या करके लेना है, डाउनलोड करके लेना है। अभी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखो MySQL कनेक्टर जावा 5.1.4.1, ठीक है। ये जार फाइल रहती है। जार मतलब जैसे आपकी विंडोज में एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती है ना .exe, वैसे जावा में एग्जीक्यूटेबल फाइल जो रहती है उसका एक्सटेंशन रहता है .jar। उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, .jar। तो ये जार फाइल आपको क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। ये जार फाइल मतलब आपका ड्राइवर है जो आपका एप्लीकेशन MySQL के साथ कनेक्ट करके देगा। क्लियर है ये। तो अभी ये जो कनेक्टर है ये आपको कॉपी करना है। ये आपको क्या करना है, कॉपी करना है। और ये कॉपी करके पेस्ट कहाँ पे करना है ये बता रहा हूँ आपको मैं। जिस पीसी में जाना है, जावा आप इंस्टॉल करोगे। जावा इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में आपका जावा का इंस्टॉलेशन रहेगा।
इसमें JRE है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इसमें लिब है लाइब्रेरी, इसमें एक्सटेंशन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये पेस्ट करना है। देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। ये फाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी है, पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे तो ही आपके एप्लीकेशन को ये ड्राइवर मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज ड्राइवर इससे एक्सेस नहीं होने वाला। क्लियर है ये? अब हम क्या करेंगे, जावा का सिंपल कोड बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। ये फर्स्ट कोड है जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, क्या था, देखा था वो आप लोगों को कहाँ पे, डीबी था ना, डीबी ये है ना डेटाबेस का नाम। तो अभी मैं चेंजेस करके रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है अपना, डीबी है, ये लिख दिया मैंने। ये कोड जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अब ये कोड हम रन करके देखते हैं रन होता है क्या, ठीक है। cd डॉट डॉट जावा माइस्क्यूएल फोल्डर में आ गए हम लोग, जावा सी p1 डॉट जावा, कंपाइल हो गया कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रन कर रहा हूं मैं, क्या आ रहा है प्रॉब्लम, क्लास नॉट फाउंड, com डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, इसको ये ड्राइवर नहीं मिल रहा। ड्राइवर हम लोगों ने रखा कहाँ पे, लिब में रखा है ना, सॉरी लिब में, JRE में लिब था, लिब में एक्सटेंशन था, इसमें पेस्ट किया है ना, तो उसका पाथ इसे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास पाथ सेट करना पड़ता है। क्लास पाथ में हम क्या बताएंगे, यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है वो कहाँ पे हम लोगों ने स्टोर किया है, वो पाथ हम क्लास पाथ में बताएंगे, ठीक है। तो क्लास पाथ सेट करते हैं, सेट क्लास पाथ। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पैकेज सीखा है, वहां पे मैडम ने आपको सिखाया होगा क्लास पाथ का पर्पस क्या होता है, वही है वो क्लास पाथ। तो क्लास पाथ सेट कर रहा हूं मैं। क्लास पाथ के लिए हमें कहाँ पे जाना है, जार फाइल कहाँ पे, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JRE, लिब और एक्सटेंशन, ये जो है ना पाथ, ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, स्लैश, ये जो फाइल है, ये फाइल का नाम कॉपी किया मैंने, नाम पेस्ट किया, डॉट जार सेमीकोलन, ठीक है, डॉट और फिर से सेमीकोलन। अब ये डॉट का मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लास पाथ डिफाइन किया, राइट। अगर आपने प्रीवियसली भी कोई क्लास पाथ डिफाइन किया होता, सपोज आपने पहले क्लास पाथ सेट किया और आपकी रिक्वायरमेंट अभी क्या है, ये जार फाइल का भी पाथ हमें क्लास पाथ में ऐड करना है। तो अगर आप सिर्फ क्लास पाथ लिखोगे और डॉट और ये लास्ट में जो ऐड किया ना मैंने सेमीकोलन, ये नहीं करोगे, इसका मतलब क्या है, आपने ये क्लास पाथ जो है ये यहाँ तक ही सेट किया, तो आपका जो क्लास पाथ वेरिएबल में वैल्यू था वो ओवरराइट हो गया। उसमें अगर कोई प्रीवियस वैल्यू रहेगी तो वो चली गई ना, हमें वो जो वैल्यू वो मेंटेन करनी है, पाथ वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मेंटेन करनी है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेंटेन दिस पाथ आल्सो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉट लिखा है। तो इस डॉट का मीनिंग क्या है, जो ऑलरेडी पाथ वेरिएबल में पाथ सेट किया हुआ जो वैल्यू रहेगा वो भी इस क्लास पाथ में क्या करो, मेंटेन करो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज उस पाथ में अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेस नहीं होगी, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे प्रॉपरली रन नहीं हो सकता। अगर आप प्रीवियसली वो पाथ वेरिएबल में जो वैल्यू है वो भी यूज कर रहे हो और ये भी यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है? इसलिए आपको यहाँ पे डॉट, इसका मतलब क्या है, ये जो डॉट मतलब ये करंट पाथ जो है उसकी वैल्यू में ये अपेंड कर दो। ओवरराइट में, ओवरराइट और अपेंड में डिफरेंस पता है ना? अपेंड मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें ऐड करते हैं, राइट। ये सेट कर दिया मैंने पाथ। अब रन करके देख लो, आ गया डेटा, डेटा आ गया ना, क्लियर है ये? अब प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके मशीन पे इक्लिप्स नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा बिल्कुल।
JDBC का कोड आएगा, रन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे मशीन पे कुछ भी नहीं है। MySQL इंस्टॉल करना है आपको, जार फाइल कहाँ पे रखनी है ये बता दिया मैंने, कोड क्या है ये बता दिया, कंपाइल कैसे करना है, पाथ कैसे सेट करना है, सब बता दिया। प्रोग्राम कंपलसरी आपको रन करके ही दिखाना है। ठीक है, ये क्लियर है? आउटपुट आ रहा है? अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोड कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, JDBC कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें पैकेज यूज करना है SQL पैकेज में सारे क्लासेस डिफाइन करके रखे हैं इन्होंने, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जावा का एप्लीकेशन किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोगों ने MySQL यूज किया है, वैसे आप क्या कर सकते हो, ओरेकल को भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए ड्राइवर अलग से यूज करना पड़ेगा। जो कनेक्टर है वो कौन सा है, अभी अपना MySQL कनेक्टर है, उसके लिए आपको ओरेकल कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, ड्राइवर। तो ये क्लास डॉट फॉर नेम मेथड क्या करती है, जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल JDBC ODBC ड्राइवर्स है, वो ड्राइवर्स मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है, ये फॉर नेम मेथड करता है। आपके मशीन पे बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, ड्राइवर्स रहते हैं, JDBC ड्राइवर्स रहते हैं। ठीक है, JDBC ODBC ड्राइवर्स रहते हैं। जो कोई भी ड्राइवर्स आपके मशीन पे है, वो क्या करो, मेमोरी में लोड करो। ये कौन करेगा, फॉर नेम करेगा। अब इसमें से आपको जो स्पेसिफिक ड्राइवर सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन क्या करेगा, स्पेसिफिक ड्राइवर आपको सिलेक्ट जो करना है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कौन सा ड्राइवर सिलेक्ट करना है, आपको JDBC MySQL ड्राइवर सिलेक्ट करना है। तो जो ड्राइवर्स यहाँ पे हम लोगों ने लोड किए मेमोरी में, उसमें से वो सिलेक्ट कौन सा करेगा, जिसके थ्रू हम लोग जावा की कनेक्टिविटी MySQL के साथ कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक ड्राइवर क्या करेगा, उसमें से वो सिलेक्ट करेगा। वो ड्राइवर सिलेक्ट होने के बाद उस ड्राइवर को ये क्या देगा, ये पाथ देगा, localhost:3306। लोकल मतलब ये मशीन, क्योंकि MySQL कहाँ पे इंस्टॉल किया है मैंने, सेम लैपटॉप पे किया है ना, तो लोकल होस्ट। ठीक है, और 3306 इसका मतलब क्या है, ये पोर्ट है जिस पोर्ट पे MySQL रन होता है। 80 नंबर पोर्ट जो रहता है वो HTTP रिक्वेस्ट रहती है, ये आपको पता है। FTP जो रहता है वो 21 नंबर पोर्ट रहता है, FTP सर्विस मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप डाउनलोड करते हो कोई भी फाइल, तो वो डाउनलोड का फैसिलिटी आपको कहाँ से मिलता है, 21 नंबर पोर्ट से मिलता है। वैसे ये 3306 ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे MySQL का जो सर्विस है वो रनिंग स्टेट में रहता है। क्लियर है ये? अब ये ड्राइवर क्या करेगा, इस सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस बनाया ना, कौन सा डेटाबेस बनाया हम लोगों ने, DB। तो इस डेटाबेस को क्या करो, कनेक्ट करो। ठीक है, अब कनेक्ट करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट होता है रूट, और उसका पासवर्ड रहता है ब्लैंक। तो डिफॉल्ट हम लोग यूजर यूज कर रहे हैं रूट और ब्लैंक, इसलिए यहाँ पे रूट और एम्प्टी स्पेसिफाई किया। सपोज आपने क्या किया, खुद का यूजर क्रिएट किया, तो आपके यूजर का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप ऑनलाइन SQL सर्वर यूज करते हो, MySQL मतलब आपने क्या किए, वेब स्पेस परचेस करिए, राइट, और वहां पे जो आपका डेटाबेस है MySQL वो कहाँ पे, वो ऑनलाइन सर्वर पे है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है ना। जब आप कोई भी स्पेस परचेस करते हो, वेब स्पेस अलॉन्ग विद डेटाबेस सपोर्ट, तो आपको क्या मिलता है, यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। ठीक है, कनेक्ट करने के साथ, तो वो यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। और अभी आप कनेक्ट कहाँ पे करोगे, ऑनलाइन सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आपको IP एड्रेस भी मिलता है। तो वो IP एड्रेस आपको कहाँ पे देना है, लोकल होस्ट की जगह क्या देना है आपको, ऑनलाइन सर्वर का IP एड्रेस देना है। ये पोर्ट सेम ही रहता है, और डेटाबेस आपने जो क्रिएट किया उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना है। तो सिर्फ आपको ये दो चीजें चेंज करनी है बस, लोकल होस्ट की जगह IP एड्रेस जहाँ पे आपका सर्वर रनिंग है, डेटाबेस सर्वर, और यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको क्रिएट करके मिलेगा। तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये डायरेक्टली ऑनलाइन जो डेटाबेस है ना वो एक्सेस कर पाएगा। इतना ही डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं रहता। क्लियर है ये? तो ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा। वो कनेक्शन होने के बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है वो कौन वेरिएबल में मिलेगा आपको, राइट।
अब हमें क्या करना है, डेटा रीड करना है। डेटा रीड करना है मतलब सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है। जब आपको, याद रखो ये बात, जब आपको सिलेक्ट कमांड फायर करनी होती है जेडीबीसी में, तब आपको जो ऑब्जेक्ट यूज करना है, जो क्लास यूज करना है, वो कौन सा क्लास यूज करना है, आपको स्टेटमेंट क्लास यूज करना है। स्टेटमेंट क्लास कब यूज करोगे आप, जब आपको सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी होती है तब यूज करो। सिलेक्ट क्वेरी, नॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट। जब आपको सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है तो आपको यूज करना है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो इस कनेक्शन पे हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे ना, इसलिए कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट आप लोगों ने कॉल किया फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, आपको एक स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देगा। वो ऑब्जेक्ट आएगा एचटीएमटी में। अब इसका यूज करके आप सिलेक्ट क्वेरी फायर करो, एचटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी किसकी मेथड है, स्टेटमेंट क्लास की मेथड है। इसको क्वेरी पास करते हैं हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्वेरी फायर हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिलेगा आपको। ये रिजल्ट स्टोर करने के लिए आप यूज करो रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्लास का यूज क्या होता है, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको प्रोसेस करना है, वो आपको रीड करना है। तो वो रीड करने के लिए आप यूज करोगे रिजल्ट सेट का। ठीक है, जैसे आप ओरेकल में कर्सर कंसेप्ट यूज करते हो, वो सेम कंसेप्ट है ये रिजल्ट सेट, जिसके थ्रू आप रिजल्ट क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर कर्सर आपको पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रो बाई रो डेटा रीड करना है। रो बाय रो डेटा रीड करने के लिए आप क्या करो, नेक्स्ट मेथड यूज करो। ये नेक्स्ट मेथड कौन से क्लास की है, रिजल्ट सेट क्लास की नेक्स्ट मेथड है। ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, एट ए टाइम सिंगल रो फेच करेगी। और वो रो में कितने कॉलम्स रहेंगे, 3 कॉलम है। रोल नंबर है, एस नेम है और कोर्स है। रोल नंबर इंटीजर टाइप है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गेट इंट लिखा है। नेम क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए गेट स्ट्रिंग लिखा है। कोर्स क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे गेट स्ट्रिंग लिखा है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 ये क्या देते हैं, कॉलम्स की पोजीशन देते हैं हम लोग। अगर आपको कॉलम की पोजीशन नहीं देनी है, आपको कॉलम का नाम देना है, तो आप दे सकते हो, वो करोगे तो भी चलेगा। कॉलम का नाम क्या है, RNO, रोल नंबर है ना, ऐसे आप दे दो। यहाँ पे मैंने ये चेंज किया और यहाँ पे 2 3 लिखा। आपको जो सिंपल लगेगा आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ये। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों, कनेक्शन डॉट क्लोज कर दिया। अब आउटपुट तो मैंने आपको दिखाया है, आउटपुट आ गया। अब ये जो सारे डेटाबेस के हम लोगों ने फंक्शनलिटी यूज करी है, ये फंक्शनलिटी क्या करते हैं, एक्सेप्शन एडवर्टाइज करते हैं। आप लोगों ने ट्रेडिंग सीखा है, ट्रेडिंग में स्लीप मेथड सीखी थी। स्लीप मेथड मैंने बताया था आपको उस टाइम, एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर दिए। तो स्लीप मेथड यूज करनी है तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक कंपलसरी यूज करना, ये मैंने आपको उस टाइम बताया था। वैसे यहाँ पे ड्राइवर मैनेज डॉट गेट कनेक्शन, क्लास डॉट फॉर नेम, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये सारे फंक्शन जो है ये क्या करते हैं, एक्सेप्शन एडवर्टाइज करते हैं। एसक्यूएल एक्सेप्शन क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो इसलिए जब आप ये यूज करोगे तब आपको कोड ये कंपलसरी किस में लिखना है, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको पता है, एक्सेप्शन इज द बेस ऑफ ऑल द क्लासेस, सो यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन क्लास। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग एक्सेप्शन, अलग अलग फंक्शन जो थ्रो करते हैं, हर एक के लिए आपको अलग अलग कैच लिखना पड़ता है। टू अवॉइड दैट वी हैव यूज्ड सिंगल एक्सेप्शन। क्लियर। इसमें डाउट है क्या, समझ में आया नहीं है, क्लियर। अब मैं और एक रिकॉर्ड ऐड करके दिखाता हूं आपको। इंसर्ट पे क्लिक करो यहाँ पे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ये देख लो, हो गया इंसर्ट यहाँ पे 1 2 3। अब कोड रन करके दिखाता हूँ आपको, फेच हो जाएगा, आ गया डेटा। क्लियर है ये, क्या डाउट है। इस कोड में किसी को डाउट है तो देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
क्लियर है? हाँ ये छोड़ो, ये कमेंट छोड़ दो आप। मैंने कोड ऑनलाइन डाउनलोड किया था, उसमें एडिट किया था ना, तो कमेंट वैसे ही रहेगा, इसलिए वो आपको दिख रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। फर्स्ट कोड जो है वो सेम ही रहेगा। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई कैच नहीं यूज किया, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिख लिया। ये भी मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग में। अगर आपको ट्राई कैच नहीं हैंडल करना है तो आप भी क्या कर सकते हो, थ्रोज यूज करके एक्सेप्शन रीथ्रो कर सकते हो। क्लास डॉट फॉर नेम, ये कोड सेम ही है। ड्राइवर मैन डॉट गेट कनेक्शन, टेबल का नाम क्या है अपना, डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी है ना। रूट और ब्लैंक स्टेटमेंट वेरिएबल, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वेरिएबल किया। स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। वैल्यूज AR ऑफ 0, रोल नंबर जो है वो हमारा इंटीजर है, राइट। तो सिंगल कोट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नेम जो ये सिंगल कोट में ऐड करना है, राइट, इसलिए सिंगल कोट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे सिंगल कोट क्लोज हो गया, डबल कोट कंप्लीट। फिर क्या है आपको ऐड करना है, कोर्स ऐड करना है ना, कोर्स के लिए वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे कॉमा, थर्ड कॉलम का सिंगल कोट ओपन, यहाँ पे प्लस, डबल कोट, इसके अंदर सिंगल कोट। समझ में आ रहा है ना? इस सिंगल कोट के अंदर क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कहां से पास करोगे आप, AR ऑफ 2। कमांड लाइन से हम वैल्यू पास कर रहे हैं। 0th पोजीशन पे क्या रहेगा, रोल नंबर। फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा नेम, सेकंड पोजीशन पे रहेगा कोर्स। और ये क्वेरी हम लोगों ने क्या कर दी, एग्जीक्यूट कर दी विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट अपडेट। कनेक्शन क्लोज, वन रो अफेक्टेड, ये मैसेज आएगा। सेव करता हूं, p2.java। वैल्यू पास नहीं किया ना मैंने, इसलिए एरर आ रही है। वैल्यू पास करो, 4 राहुल